Ayurveda is one of the oldest recorded systems of healing. Usha Koslaw at the Ayurveda Healing Center has been practicing Ayurveda in California for the past 15 years, bringing her patients health, happiness, and enlightenment. She has successfully used Ayurveda to treat arthritis, infertility, PMS, pelvic inflammation, and hemorrhoids without the risks associated with allopathic drugs. To find out how Ayurveda can help you, call 510-727-9891. That's 510-727-9891, or go to ayurvedahealingcenter.com. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो ज्योतिष से जुड़े हुए सवालों के जब हमें जवाब देते हैं तो उनकी यही कोशिश रहती है कि सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय हमें बताएं जो करने में जितना आसान हो, वहीं बात जब उसके रिज़ल्ट की आए तो बहुत ही कारगर साबित हो। तो अगर आप थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या फिर आप इधर उधर भटक चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि सही समय पे सही सलाह देने वाला कोई है ही नहीं, कोई ये बता ही नहीं पा रहा कि किस तरह से एक सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें और किस तरह से हम अपनी मंजिल को ना सिर्फ पाएं बल्कि उसे स्थायित्व भी दें, किस तरह से हम अपनी सफलता को स्थायी बनाएं, ये सारी बातें हमारे बीच में लेकर के आते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी। तो अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप जानना चाहते हैं कि कौन सा जेमस्टोन है जो आपके लिए खास है, कौन सा ऐसा रंग है जो आपके लिए खास हो सकता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि आपके लिए लकी है, तो ऐसे तमाम सवालों के लिए आप यहाँ हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपकी समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका एक सिंपल सा उपाय आप दीपक जी से जान सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565, 4089125565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो दीपक जी अब 2 लोकेशंस पर मौजूद होते हैं, सनीवेल और यूनियन सिटी। तो आप सनीवेल में मिल सकते हैं मंडे और थर्सडे, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वीक दीपक जी यूनियन सिटी में मौजूद होते हैं। नंबर एक ही है जो आपको कॉल करना है 5103243100, 5103243100, या फिर आप विजिट कर सकते हैं mdastrology.com, mdastrology.com। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी जी पंडित जी, मेरा नाम संतोष है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 18, 1967 और बॉर्न 3:30 AM उल्लासनगर, महाराष्ट्र। मेरा सवाल ये है कि मैं काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, काफी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ मिल रही हैं फिर छूट रही हैं, मिल रही हैं छूट रही हैं। सोचता हूँ बिजनेस करूँ, जॉब करूँ। अभी आप थोड़ा टाइम रुकें, 3 या 4 मंथ तक तो रुकें, जॉब की तरफ अपना ध्यान रखें। अभी एक आप छोटा जॉब तो अभी कर रहे हैं कहीं? हाँ, थोड़ा ऐसे ही कर रहा हूँ, टेम्परेरी आप कर रहे हैं। तो अभी 3-4 मंथ फोकस करें जॉब की तरफ। आपको जॉब शायद 3-4 मंथ के अंदर वो मिल जाए जो आपको अच्छी लगे, या फिर आपका जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार हो, जो आप चाहते हैं ऐसा। लेकिन रेमेडीज़ करें, उपाय करें। वो उपाय मैं आपको देता हूँ। आप संडे के दिन जो है वो उपवास करना शुरू करें। अभी से जो चलेगा कम से कम 3 या 4 मंथ तक करते रहें। और फिर एक आप पुखराज पहने 5 से लेकर 7 रत्ती का, ये 2 चीज़ें करते रहें। इससे जो भी जॉब आपकी आएगी आगे, उसमें आपको सफलता तो मिलेगी ही, लेकिन जो डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप ऐसा छूट रहा है, आ रहा है,
ये छोटी छोटी बातें जो हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं ये ठीक हो जाएंगी ये 2 रेमेडी से। अच्छा, पुखरा गले में पहनना है या फिंगर में? जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पहन सकते हैं। फिंगर में पहनना है तो फर्स्ट फिंगर में पहनिए, और अगर गले में पहनना है तो फिर तो ठीक है कि गले में आप पहन सकते हैं। गले में अच्छा रहेगा मेरे लिए। अच्छा, और सॉल्व में कौन सा ग्रह मेरा अशुभ चल रहा है, बस वो मैं जानना चाहता था। अभी शनि का थोड़ा आपका ठीक नहीं चल रहा है, और अच्छा। उसकी वजह से थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आपकी जो है वो चल रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपने लर्न भी करी हैं इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अच्छा, ढेर सी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी से, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। तो अगर आपके मन में चल रहा है ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप जानना चाहते हैं सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय, और मैं बार बार इसलिए कहती हूँ सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें इसीलिए नापसंद होती हैं क्योंकि हम उन्हें करने में झिझकते हैं और हम डरते हैं कि कहीं हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए। क्योंकि अगर बहुत बार बहुत उलझी हुई सी बातें होती हैं और उन्हें सुलझाने में हमें समय लगने लगे तो हमें लगता है चलो छोड़ ही देते हैं। जैसे चाहे ऊन का गोला हो, मांझा हो, अगर आपको कहा जाए कि इसे सुलझा के मांझे को आप तब पतंग उड़ाएं तो आप कहेंगे रहने ही देते हैं, पतंग उड़ाने में कोई इतना खास मज़ा मुझे नहीं आने वाला है, चलो छोड़ो। वहीं अगर आपको मांझा जो है वो सुलझा हुआ मिल जाए, पूरा अच्छे से चढ़ा हुआ आपको मिले, तो आप कहेंगे पतंग तो उड़ ही रही है, चलो मैं उसे उड़ा ही लेता हूँ, थोड़ा सा और ऊंचाइयों को छू लेता हूँ, और आसमान में आप ही की पतंग जो है वो फिर नज़र आने लगती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी के आसमान पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता की पतंग जो है वो ऊंचाइयों को छुए, तो आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर दीपक जी से बात कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565, 4089125565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100, 5103243100, या फिर आप विजिट कर सकते हैं mdastrology.com, mdastrology.com। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जी जी। मेरी बेटी का बर्थडे है 14 जून 1979, मध्य प्रदेश, 6:59 PM, जबलपुर। एक बार फिर से ईयर बोलिए, कौन सा ईयर? 1979। जी बोलिए, अब टाइम बोलिए। टाइम 6:59 PM शाम। हाँ, उसकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो बहुत कोशिश कर रही है, हम ही लोग कभी पता नहीं उसका कैसा चलेगा समझ में नहीं आ रहा। उसके 2 बच्चे भी हैं, तो लेकिन उसके पति के साथ उसका बिल्कुल नहीं बनता, पर वो कोशिश करती है। हम ही लोग कभी कभी बोलते हैं कि अलग हो जाओ, बट फिर भी वो लगी रहती है कि नहीं शायद ठीक हो जाएगा जी। तो वो कब, उसकी शादी में 13 साल हो गए, पता नहीं कब उसको थोड़ी पीस मिलेगा। जी देखिए, 7th हाउस में जब कुछ ऐसी युतियाँ बनी जैसे सूर्य और वीनस की बनी हुई हैं तो उससे थोड़ा सा जो शादी सुख है उसमें कमी आती है, चाहे रीज़न कोई भी हो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर पति या पत्नी दूर दूर रहते हैं या फिर उनकी जो स्वभाव है वो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी जो है वो मिलती रहती है। लेकिन जिस तरह से आपके जो बिटिया का हॉरोस्कोप है उसके अनुसार जो वो कर रही है उसको बैलेंस करने के लिए उसको वही जो है वो करना चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी जो है वो ठीक रहेगा, वो बैलेंस भी उसको कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसको बैलेंस ना कर पाए। समय की बात है, थोड़ा सा टाइम मैटर है। शांति मिलेगी, उसके बच्चे भी है, वो बेचारी परेशान, काम भी करती है, जी जी, को भी संभालती है और सब, पता नहीं वो कोशिश तो करती है, पर हम ही लोग को थोड़ा बुरा लगता है उसको देख के जी। बार। 2 रतन उनको पहनाइए। कहाँ रहते हैं आपकी बिटिया? यहाँ पे कैलिफोर्निया में ही रहती है। जी, 2 रतन पहनाइए। 1 रतन तो आप उनके गले में डलवाइए, उसको कोरल कहते हैं, मूंगा कहते हैं, और दूसरा उनकी फिंगर में डलवाइए, उसको पुखराज कहते हैं, येलो सफ़ायर कहते हैं। ये दोनों रतन जो हैं, एक तो मंगल जो है वो आपको शांति से किसी भी चीज़ को आपने हल करना हो वो आपको बल देता है, शक्ति देता है। कई बार हम लोग जब भी रिश्ते में होते हैं तो कई बार कड़वा भी बोल देते हैं, जब ऊंचा भी बोल देते हैं, उसकी वजह से भी कई बार परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसलिए मूंगा जो है उसमें हेल्प करेगा। और जुपिटर जो है वो संतान सुख के लिए, शादी सुख के लिए,
ग्रह जो है उसको हम मानते हैं, तो इसलिए उसका जो येलो सफ़ायर है वो उंगली में डालना 5 या 6 या 7 रत्ती से ऊपर। और साथ में फिर एक शनि का उपाय है जो साथ साथ में उनको करते रहना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए 10 अंधों को खाना खिलाना और सैटरडे का उपवास रखना। सैटरडे को उपवास करना और किसको खाना खिलाना? 10 अंधों को खाना खिलाना। अच्छा, कब खिलाना है? कभी भी आप खिला सकते हैं, खास करके जब उनका समय बर्थडे का मंथ चल रहा हो उस मंथ में खिलाना और भी अच्छा होता है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं और उनको बोलिए कि जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और मेरे ख्याल सिर्फ टाइम मैटर है, और ये जो रेमेडीज़ उपाय करने से काफ़ी चेंजेस जो हैं वो देखेंगे। सेटलमेंट जो है उनकी बननी शुरू हो जाएगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो कम होती चली नज़र आएंगी आपको। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी, अपने रेडियो का वॉल्यूम कम करें। हाँ जी, नमस्कार दीपक जी। जी नमस्कार। हाँ जी दीपक जी, मेरा नाम है इंद्रजीत जी जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 12, 1971। हाँ जी, शाम को 8:30 बजे। कहाँ से बोल रहे हैं? प्लेस है धामपुर मुरादाबाद के पास। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैंने पूछा था, मैं जॉब देख रही हूँ, मेरी जॉब मिलने के कब तक चांसेस लग रहे हैं आपको? अभी तो जॉब कर रहे हैं ना आप कोई? नहीं दीपक जी, नहीं। कितने टाइम से आपके पास जॉब नहीं है? जॉब तो मैंने नहीं किया, ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए हैं। तो इस मंथ भी आपने अप्लाई करना शुरू किया कुछ मार्च मंथ में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने तकरीबन आज ही किया है वैसे तो। हाँ, बस आप अप्लाई करें जल्दी ही, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, लेकिन जल्दी ही कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ में। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और दीपक जी, कोई उपाय वगैरह करने की जरूरत तो नहीं है मुझे? उपाय जरा थोड़ा जल्दी जल्दी कोई काम को ना करा करें, ना तो जल्दी जल्दी बोला करें और ना जल्दी जल्दी किसी काम को करा करें, धीरे धीरे करा करें। उसके लिए एक उपाय है, वो करें। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है? शायद हो जाता हो। जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यूनियन सिटी से। आप एक शुद्ध देसी घी का दिया जगाएं अपनी पूजा के स्थान के ऊपर। बस उस दिए को देखा करें 5 मिनट 10 मिनट। बस इस उपाय से छोटी मोटी जो जल्दबाजी होती है वो ठीक हो जाएगी। ये आपके काम आपको जब मिलेगा उसके लिए भी ठीक है। ये ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दिया शाम को जलाना या सुबह में? किसी भी वक्त चलाइए। कौन से वक्त आपको टाइम होता है? किसी भी वक्त। ओके ओके, ठीक है। ओके दीपक जी, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी से, जो हमें कुछ खास ऐसे उपायों के साथ जोड़ते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए ही बने हैं, और वही बातें करते हैं जो हमारी समझ में आती हैं। समझ से परे इस शो के अंदर कुछ भी नहीं दीपक जी डिस्कस करते। यही कोशिश रहती है कि सिंपल सी बातें हों, सिंपल सी रेमेडी हो, सिंपल से उपाय हो, ताकि जब आप उन्हें करें तो आप अपना मनचाहा रिजल्ट जो है वो उनसे हासिल कर सकें। तो ख्वाब आपने चाहे अपनी आंखों में कोई भी सजाया हो, सपना आपका चाहे कोई भी हो, अगर उसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं तो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। कॉल आपको यहाँ पर स्टूडियो के नंबर पर लगानी होगी 4089125565, 4089125565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100, 5103243100, या फिर आप विज़िट कर सकते हैं mdastrology.com, mdastrology.com। और स्टूडियो का नंबर है 4089125565। तो बढ़ेंगे कॉल की तरफ और जानेंगे सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1955, होशियारपुर पंजाब। टाइम ऑफ बर्थ 1:30 दोपहर के। क्या पूछना चाहते हैं आप? जॉब या तो बिजनेस से कोई इनकम साधन। नहीं, आप अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं है। बिजनेस के लिए आपने ट्राई किया लास्ट ईयर? जी। तो क्या हुआ उसमें? कोई कामयाबी नहीं हुआ। तो अभी आप थोड़ा वेट कर लें, 1 या 2 मंथ वेट करें, फिर बिजनेस ही करना
ठीक है आपके लिए, लेकिन जून मंथ में उसको आप शुरू करें। आप पुखराज पहनते हैं? जी नहीं। आप एक पुखराज पहने और उसका अच्छा। वजन जो है वो 6 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट फिंगर में उसको आप पहन सकते हैं। और आप एक बुधवार का व्रत आदि भी करा करें, उससे भी आपको लाभ होगा। ये 2 बातें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। आपके आसपास का जो ग्रहों का संसार है उसको बैलेंस कर देंगी, जिससे आप जो आप करना चाहते हैं बिजनेस के रूप में, धन के रूप में, सोर्स ऑफ इनकम के रूप में, उसको अच्छा कर लेंगे। तो ये 2 रेमेडीज आपके लिए। ढेर सी शुभकामनाएं। बिजनेस कैसा ठीक रहेगा, किस लाइन का? जैसा भी आप करना चाहें बिजनेस आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों में देखा करें, जो भी हमारे दूसरे भाई बहन भी सुनते हैं, कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, उसको भी थोड़ा सा देख लिया करें। और फिर कई बार ये होता है कि आपका मन कैसा है, मन किस तरह का कंसर्न कर सकता है, और फिर आप फिजिकली मेंटली कर सकते हैं। तो ये दोनों बातों को भी ध्यान में रख लिया करें। और बाकी कुछ डिटेल में आपको इस सभी बातों की जानकारी चाहिए हो तो फिर आप पर्सनली भी अपॉइंटमेंट जो है वो बना लिया करें। तो थोड़ा सा अपना देखें, पास्ट एक्सपीरियंस में आप क्या करते थे, उससे रिलेटेड कुछ बातें ध्यान में रखें। फिर आप देखें कि मेंटली या फिजिकली आप किस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं काम कर, उस तरह का जो बिज़नेस है उसको कंसर्न करें। और फिर जैसे टाइम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि कौन सा समय आपके लिए ठीक है, अनुकूल है। तो 2 उपाय भी आपको दे दिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू। दीपक जी, यहाँ पर जैसे आपने बुधवार का उपवास यहाँ पर इनको रखने के लिए बोला, और आज आपने उपवासों से जुड़ी बहुत सारी बातें भी यहाँ पर करी हैं। तो यूजुअली जैसे मंडे का उपवास सुनने के लिए आता है, बृहस्पतिवार या शुक्रवार का, ये जो बुधवार का उपवास है ये किस तरह से काम करेगा और क्या चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान में रखनी होंगी? नहीं देखो, पहले तो जैसे कि जो बुधवार का व्रत है वो हम लोग भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए करते हैं। गणपति की अब जब हमें कृपा मिलती है तो हमारा बुध जो मरकरी है वो ठीक होता है। क्योंकि बुध जो मरकरी है वो ही हमारी 5 इंद्रियों को संदेश देता है। तो इसलिए हम उसके जो देव हैं, गणपति की कृपा हमें मिल जाए, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता है। क्योंकि माइंड कन्फ्यूज है, करें ना करें, कब करें, कैसे करें, इससे टाइम वेस्ट होता रहता है। लेकिन जैसे ही आपका ब्रेन जो है वो उसके ऊपर कृपा बनेगी या फिर वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, तो फिर कब करें, कैसे करें, क्यों ना करें, ये सब बातें निकल जाएंगी। तो बुध ग्रह की जो अच्छी पोजीशन ठीक करने के लिए हम जो है वो गणपति का या फिर कहें बुधवार का हम जो है वो उपवास करते हैं। और इसमें थोड़ी सी बातें जो है मैं और जोड़ देता हूँ कि जो लोग बिलीव जिनका है व्रत आदि में, उपवास आदि में, कि किस तरह से ये काम करते हैं। कहते हैं कि चतुर्थी जो तिथि होती है उस दिन से जो है, अगर बुधवार उस दिन पड़ जाए, उस दिन का जो उपवास है, खास करके शुक्ल पक्ष हो, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जैसे आपने बोला कि कैसे इसको करें, तो हर जब भी हम कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो उसमें हमें पूरा जो है कोशिश करें कि अगर आप ऋषि स्नान कर सकें उस दिन तो अच्छा, नहीं तो देवता स्नान ज़रूर करें। ऋषि स्नान का मतलब वही होता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, नहीं तो सनराइज से 1 घंटा पहला जो है ज़रूर करें। और उसके बाद संकल्प लें कि मुझे कितने बुधवार करने हैं। इसमें 7 बुधवार अच्छे माने जाते हैं, 11, 21 जो है बुधवार अच्छे माने जाते हैं। और फिर साथ साथ में जिस भी देवता का ये व्रत है, जैसे गणपति का है, उसका कोई ना कोई मंत्र जो है आपके मन में सारा दिन जो है वो चलता रहना चाहिए। और फिर शाम को ज़रूर उस देव का आप पूजन करें। उसमें मोदक, जैसे गणपति है ना, मोदक पसंद करते हैं, उसमें जो है वो उनको जो है मोदक अर्पण करें। या फिर किसी धार्मिक स्थान जहाँ गणपति जो है वो विराजमान हो, गणपति का खास मंदिर भी होता है, या फिर घर में भी हम गणपति को तो रखते ही हैं, तो उनके सामने बैठ के पूजा अर्चना जैसे भी आप कर सकते हैं, जो भी विधि विधान से कर सकते हैं वो करें। और फिर
उस समय आप अपना जो बिजनेस है, आपका जो नौकरी है, या फिर कई बार ब्रेन जो है वो रिश्तों में काम नहीं करता है, उसके लिए उस समय बैठकर जो है जब आपका उपवास पूरा हो गया तो वो कामना करें, वो प्रार्थना करें। जी दीपक जी, बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ आपने यहाँ पर हमें इसी जोड़ा। तरह से जी दीपक जी, बाकी भी जैसे मंडे का है, वो कौन सी तिथि के लिए, कौन सी तिथि में हमें शुरू करना चाहिए, कितने करने चाहिए, इसी तरह से सब है। मंगलवार का इसीलिए मैंने आपको जब पिछले आवर में बोला था कि आप जब भी आपको हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। बुधवार का अलग है, गुरुवार का अलग है, तो तिथियों का अलग है, तो वो सारी जो है बहुत से हमारे भाई बहन करना चाहते हैं इन बातों को, क्योंकि आज के युग में इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत गया है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की बात करें, योगा, ध्यान, वो सब की तरफ लोग जो है वो झुकते चले जा रहे हैं, क्योंकि परम शांति, आनंद जो है इन बातों में है। क्योंकि कोई भी अपना टाइम आज वेस्ट नहीं करना चाहता। कोई भी जो है वो इतना शिक्षित हो चुका है, इतना एजुकेटेड हो चुका है हर इंसान, वो चाहता नहीं है कि उसको कोई भी ऐसी नेगेटिविटी उसके आसपास आए। तो सब लोग अब इन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं। लेकिन कोई भी हम बात करते हैं तो उसका हमें पूरी जानकारी हो तो उसके फ़ायदे हमें पूरी तरह से मिल जाते हैं। जी दीपक जी, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर बताई। और हमारी आगे यही जो है वो कोशिश रहेगी कि व्रतों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी व्रत से जुड़ा हुआ सवाल आपके मन में और सारी उठता है, बातें ये भी हैं आरती कि ये जो भी व्रत आदि या फिर हम कुछ भी ये जो उपवास आदि करते हैं, अल्टीमेटली ये सारे प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं। और फिर जो भी कॉस्मिक एनर्जी हमें अफेक्ट कर रही होती है हमारे ब्रह्मांड को, उसको बैलेंस करने का एक तरीका होता है। जैसे अभी आज पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है, तो उसमें कई चीज़ें जो हैं हम नहीं खाते। वो सारी उसकी वजह ये है कि उस समय में वो चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से शक्ति पैदा नहीं करेंगी, लेकिन वो हमारे ऋषियों ने ये सारा ज्ञान पाकर हमारे ग्रंथों में हमें दे दिया। करना ना करना वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो पुरुषोत्तम मास आज से शुरू हुआ है। इसको जो है वो श्री कृष्ण का मास कहते हैं। पहले तो इसको मल मास कहते थे, लेकिन कहते हैं कि वेद पुराणों में कथा मिलती है कि ये कृष्ण का मास बन गया, तो इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्जित करी गई हैं कि ये चीज़ें आप ना खाएं तो अच्छा रहता है। कई लोग इस मंथ में अन्न का त्याग कर देते हैं, कई लोग नमक का त्याग कर देते हैं, और भी कई ऐसे फल हैं जो इस समय में खाने से आपको पेट की तकलीफ़ें दे सकते हैं, वो मना की जाती हैं ऐसे मास के अंदर, मंथ के अंदर। एक्चुअली जितने भी हमारा ज्योतिष विज्ञान है, उसके बाद ज्योतिष विज्ञान की गणना के बाद जो भी व्रत उपवास आए या जिन चीज़ों को हम करें ना करें, वो इसलिए ताकि मानव जो है अपना शारीरिक रूप से पूरी तरह से हेल्थी रहे, वो बातें हैं सारी। तो इसी तरह की बातें जो है वो हम दीपक जी से जानते रहेंगे। आपके सवालों के ऊपर पैनी नज़र जो है वो हमारी बनी रहेगी, उनका विश्लेषण, उनका आकलन करते हुए रेमेडी और उपाय जो है वो हम आपको देते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी अभी रेडियो जो है वो ट्यून इन किया है, उन्हें हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी से। कार्यक्रम है कर्मा और किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपकी होस्ट आरती। और अगर आप स्टूडियो में यहाँ पर कॉल करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है 4089125565 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, 2 लोकेशंस पर आप दीपक जी से मिल सकते हैं, सनीवेल या फिर यूनियन सिटी। सनीवेल में दीपक जी होते हैं मंडे और थर्सडे, रेस्ट ऑफ द वीक यूनियन सिटी। नंबर एक ही है जो आपको कॉल करना है 5103243100 5103243100, या फिर आप विज़िट कर सकते हैं mdastrology.com mdastrology.com और ऑफिस का नंबर 5103243100 5103243100। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। हेलो, अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर दिया करें जैसे आपकी कॉल लगती है। जी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरा नाम अर्चना है। जी जी। डेट ऑफ बर्थ नवंबर 21, 1975, फ्राइडे के दिन 3:18 AM मॉर्निंग। जी, कहाँ जन्म हुआ आपका? हैदराबाद में। क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? मैं जॉब के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, कहीं पे भी नहीं लग रहा पंडित जी। कितने मंथ से आपके पास जॉब नहीं है? मैं 3 साल से
जॉब नहीं कर रही हूँ। अभी 1 साल से लगातार ट्राई कर रही हूँ लेकिन कहीं पे भी नहीं लग रहा है। अच्छा, 3 साल से आपने जॉब नहीं किया, क्या कारण था आपने जॉब नहीं किया? मैं रिलोकेट हुई थी यहाँ पे। जी। यहाँ आने के बाद, कैलिफोर्निया आने के बाद 1 साल सेटल होने में लग गया और ऑलमोस्ट 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ। तो सच्चे मन से कब से अप्लाई कर रहे हैं? मैं सच्चे मन से 6 महीने से अप्लाई कर रही हूँ। तो 1 साल में से 6 मंथ तो चले गए, 6 मंथ रह गए। हाँ। आने वाले 3 मंथ आपके लिए अच्छे हैं, उसमें जॉब आपका हो सकता है। खास करके ये मंथ जो है ना, इस मंथ में आप एक उपाय भी करा करें और साथ साथ में अप्लाई भी करें, जिससे मन जो है वो आत्मवान रहेगा। मन जो है वो विल पावर जो है वो बनी रहेगी इस उपाय के साथ। ठीक है? क्या उपाय करूं पंडित जी? हाँ, बता रहा हूँ। आप पहले तो आप सुबह उठकर योगर्ट मिक्स किया हुआ मीठे के साथ ज़रूर लिया करें। एक तो ये उपाय है आपके लिए। दूसरा, जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आप एक मोती और कोरल दोनों को आप पहने और 5 रत्ती से ऊपर होने चाहिए। और तीसरा क्या है कि आप किसी भी बड़े वृक्ष की जड़ में पानी डालें और उसको शुरू करें आप संडे से, और रेगुलर 43 डेज तक जो है वो करें। ये 3 उपाय हैं। 3 उपाय से आपको जहाँ विल पावर तो बना ही रहेगा, लेकिन 3 उपाय और 3 मंथ में आपका जॉब जो है वो हो जाएगा। चौथा उपाय ये है कि आप जैसे ही जॉब लगे तो आप 1170 AM पे हमारे प्रोग्राम पे कॉल करें। ये चौथा उपाय है। लेकिन ये कोरल और ये मुंह कब पहनना चाहिए? जब आपका जॉब होगा तो फिर आप पहनना उसको मेंटेन करने के लिए। हेल्थ भी बहुत, यही टेंशन में हेल्थ का भी बहुत इश्यूज हो जा रहा है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो स्ट्रेस के लिए मैंने थोड़ा सा पेड़ पौधों के पास जाने के लिए आपको उपाय दिया है। ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, उपाय करें, बस समाधान करें, उसी से सारा चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। जॉब मिल गया तो आधी टेंशन आपकी चली जाएगी। ठीक है? थैंक यू पंडित जी। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नमस्कार। हेलो जी जी पंडित जी। जी हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1979 और डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है धनबाद, बिहार। और मुझे पूछना था, मुझे गुस्सा बहुत टाइम है 9:30 बजे सुबह। 9:30 बजे सुबह? हाँ। तो आपको आपका क्वेश्चन है कि आपको गुस्सा बहुत आता है? हाँ पंडित जी, मुझे क्रोध बहुत आता है, पता नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। जी, आप पहले तो एक येलो सफ़ायर पहने। ठीक है? येलो सफ़ायर पहने और आप एक मंगलवार का उपवास करा करें। ठीक है? ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो उस समय थोड़ा पानी जो है वो पी लिया करें। क्रोध को बोलें कि तुम थोड़ा टाइम रुको, 2 मिनट दो, 10 मिनट दो मुझे, मैं पहले पानी पी लूँ और उसके बाद फिर आप क्रोध करा करें। उससे 50% जो है वो क्रोध आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये उपाय साथ में करेंगे और साथ में ये जो मैंने एक आपको बताया कि आप पानी पी लिया करें क्रोध आने से पहले, तो वो ऐसा उपाय कर लें आप, उससे आपका जो है वो ठीक रहेगा। और येलो सफायर जो आपने बोला, उसका कोई वेट होना चाहिए कि किसमें पहनना है, कौन से फिंगर में पहनना है? उसको फर्स्ट फिंगर में आप पहने और थर्सडे के दिन उसको पहना जाता है। और उसका वज़न जो है वो 5 रत्ती से ऊपर हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ट्यूसडे का जो व्रत है वो हनुमान जी का व्रत होता है ना? हाँ, तो क्रोध जो है वो उससे शांत होने लगेगा, क्योंकि आपका मंगल और सूर्य दोनों ओवरफ्लो हैं। तो क्या है कि उसको जो ओवरफ्लो होना है उसको बैलेंस करने से जो है वो आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा। और हनुमान जी एक ऐसी शक्ति हैं जिनको जागृत शक्ति कहा गया।
और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली शक्ति कहा गया, या फिर इस ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा उस शक्ति का जो है वो कंसर्न है, तो इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर जल्दी हमें वो एनर्जी मिल जाती है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं। उससे आपका क्रोध जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मंगल ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, थैंक यू। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दीपक जी, जैसे क्रोध की यहाँ पे बात थी, आपने बहुत पहले बताया भी तो था। बहुत चलती रहती हैं। जी जी जी, आपने कहा और था उसमें कि छोटी छोटी ध्यान की बड़ी विधियां हैं जो कर ली जाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि आपको जब क्रोध आए तो ये तिब्बती एक ध्यान की विधि है कि आप अपने जो नाखून है वो जिस सीट के ऊपर अगर आप बैठे हुए हैं उस सीट में या आप तकिए में या फिर आप बेड में या फिर आप सोफे में बहुत दबा दें तो वो आपका क्रोध देखेंगे, आपका क्रोध थोड़ा कम हो जाएगा। 30%, 40%, 50%। अग्नि है क्रोध, तो थोड़ा पानी पी लें, उससे भी आपका जो है वो क्रोध कम हो जाता है। फिर एक और विधि है, लेकिन वो यहाँ बताई नहीं जा सकती, वो प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप रोज़ कर सकते हैं वो भी विधि से आपका जो है वो क्रोध कम हो जाता है। क्योंकि जब भी हम क्रोध करते हैं, ये क्रोध को हमने जो हमारे 5 दुश्मन है ना, ईगो और फिर क्रोध को हमने दूसरे स्थान के ऊपर रखा है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता होगा ये दुश्मन हमारा। दूसरे स्थान के ऊपर इसको हमने रखा है। और जब हम क्रोध करते हैं, साइंस कहता है कि हमारे जो नाभि चक्कर होता है, हमारा पेट होता है, उसमें कुछ इंद्रियों का नया जन्म हो जाता है, कुछ नेगेटिव इंद्रियों का नया जन्म हो जाता है, और वो हमें फिर बहुत बॉदर करता है। वो उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है, उसका बॉडी में से जाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो जाती नहीं है, तो उसकी वजह से हमें कोई और बीमारियां घेर लेती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। तो जब हम क्रोध करते हैं तो एक तरह से जैसे कहते हैं कि आइटम बम होता है ना, वो फटता है, तो इसी तरह से फिर वो होता है हमारे पेट के अंदर भी। तो उसकी जो सारी एनर्जी है वो या तो हमारे दांतों में के पास इकट्ठी हो जाती है या हमारे नाखूनों के पास इकट्ठी हो जाती है। तो उसका यही ढंग है कि भाई आप जो है अपने जो नाखून है दबा दें कहीं चेयर के ऊपर या फिर अपने बेड में या तकिए में, तो वो उसका निकल जाएगा, उसका सारा जो एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा हुआ। इसीलिए तो जो हम कभी भी जब झगड़ा होता है ना, या तो हाथों से नाखून मारने की कोशिश करते हैं या कई बार काटने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी वहाँ इकट्ठी हो जाती है जाकर। पहले क्या होता था, लोग जो है दातन कर लेते थे या फिर गन्ना आदि भी चूस लेते थे, तो वो सारी एनर्जी जो है वो निकल जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, समय बदला है। तो आप ये एक प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, इससे जो है आपका गुस्सा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम जो है वो हो जाएगा। वैसे भी गुस्से से मिलता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हो जाता ही है और पता नहीं चलता कारण आपका मंगल या सूर्य या कई बार कुछ और वैसे प्लैनेट होते हैं जो वीक होते हैं, उनकी वजह से होता है। साथ साथ में उसका उपाय करो, साथ साथ में कोई जो है जो उपाय करो, और साथ साथ में कोई प्रैक्टिकल तौर पे भी उसका करते रहो। जैसे मैंने ये आपको एक विधि की, यहाँ के तो अमेरिका के तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रयोग किया क्रोध के ऊपर, और सिर्फ एक फार्मूला दिया, बड़ा प्यारा सा फार्मूला है, शायद हम लोग बहुत उसको आसानी से कर पाएँ। वो कहे कि जो इंसान 15 से लेकर 20 दिन तक या फिर 1 मंथ तक चबा चबा के भोजन को खाता है, चबा चबा कर, मतलब कि लिक्विड जब तक ना बन जाए, तो उसका भी कहते हैं गुस्सा कम हो जाता है जी। क्योंकि यहाँ रिसर्च किया गया, जो बहुत क्रोधी लोग थे, बहुत ही मतलब जिनका क्रोध काबू में नहीं आता था, दीवारें तोड़ देनी घर में और कई ऐसी हरकतें करनी या फिर गालियाँ देनी, ऐसे लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया गया। तो प्रयोग यही था कि उनको कहा कि भाई चबा चबा के आप खाना खाओ, 5 साल 10 साल ऐसे। और कहते हैं कि कहीं भी उनको जाना नहीं पड़ा, डॉक्टरों के पास भी नहीं जाना पड़ा, कोई दवाई भी नहीं खानी पड़ी, सिर्फ चबा चबा के खाना खाने से ही वो जो है उनका गुस्सा चला गया। इसी तरह से चबाने से ही उनका गुस्सा चला गया।
अब उसके बाद उन्होंने रिसर्च में पाया कि जो हमारा सारा, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी जो सारा गुस्सा है वो इकट्ठा हो जाता है नाखूनों के पास और हमारे दांतों में। तो चबा चबा के खाना खाने से वो जो गुस्सा है, वो भी जो एनर्जी वहाँ पर इकट्ठी हुई होती है वो भी चली जाती है, और नाखून दबाने से भी वो जो है चली जाती है। तो इस तरह से ये कुछ प्रयोग भी आप करते रहा करें। जिन भी भाई बहनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो अपने खाने को इतना चबा चबा कर खाएं, इतना चबा चबा कर खाएं कि वो पानी लिक्विड की तरह वो हो जाए। तो फिर उसके बाद देखना आप 15-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन करना है इसको, क्योंकि करना पड़ेगा। कई बार हम 2-4 बार चीज़ें करते हैं, 10 बार करते हैं तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेगुलर आपको करना है। रेगुलर जब आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 30 दिन हमने ये प्रयोग किया, ये प्रैक्टिकल किया, सचमुच से जो गुस्सा था वो विसर्जित हो गया, सचमुच से जो क्रोध था वो चला गया। और क्रोध के बहुत से नुकसान हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। पहले तो आपका ही मन ही बहुत उदास हो जाता है कि मुझे अगर मैं क्रोध ना भी करता तो भी बात चल जाती। तो फिर उसके बाद जो शारीरिक नुकसान होते हैं वो अलग से होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अब गुस्सा तो कर लिया, अंदर बम तो फट गया, अब उसका जो भी नुकसान देखा आपने आरती, जो वर्ल्ड वार में जो जापान में बम गिरा था, तो वो जो लोग उस समय मरे तो मरे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी ऐसे ही, अब तक भी उस मिट्टी में वो असर है। इसी तरह से हमारी जो मिट्टी होती है, गर्भ की मिट्टी जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं, वहाँ से जब भी क्रोध पैदा होता है तो वो बहुत कई प्रकार की जो है वो नुकसान जो हमें देता रहता है। तो इसलिए उसकी जो एनर्जी को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से कुछ प्रयोग आप जो है वो कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध एक सभा में बैठे हुए थे, वहाँ पर एक इंसान बहुत उनके ऊपर क्रोध कर रहा था। जो भी वो बातें बोल रहे थे वो कहते ये बिल्कुल फालतू है, बकवास है, ये क्या कर रहे हो आप, आज के युग में ऐसी बातें थोड़ी होती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध उपदेश करते गए करते गए करते गए। जब आपको कोई बात बोल रहा है, अगर उसकी बात को आप नहीं सुन रहे तो उस इंसान को, क्रोधी इंसान को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। उसको और ज़्यादा क्रोध आया। पहले तो वो गालियाँ दे रहा था, फिर उसने उसके ऊपर थूक दिया, फिर भी वो बुद्ध ना बोले। चलो खैर, उस गांव में उन्होंने करना था जो भी करना था अपना सत्संग, वो दूसरे गांव में चले गए क्योंकि वो तो यात्रा पे। अब वो रात को जो है ना, क्योंकि बुद्ध मूर्ति बने रहे, मौन रहे, अब वो मूर्ति जो मौन बनी थी फिर रात को उसका पीछा करती रही। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब आपको कोई जवाब ना दे, कोई बोले ना, तो आपको वही मूर्ति बना, मौन बना इंसान जो है रात को पीछा करता है। फिर पीछा किया उसका, तो उसको पता चला कि भाई मैंने ये बेफजूल में ही उनको बातें बोली। तो ऐसे होता है मन, जब आप क्रोध कर लेते हो, आप मन आपसे करवा तो देता है ये सारे काम, फिर आपसे झगड़े भी करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करना है, दिस एंड दैट, बहुत सी बातें। फिर मन रात को जो अब आप अकेले होते हैं तो वो ऐसी बातें करता है। उसके साथ भी की, उसको बहुत ही दुख हुआ। दूसरे दिन वो ढूंढता फिर पहुंचा दूसरे गांव में जहां बुद्ध फिर उपदेश दे रहे थे। उनके जाके चरणों में उन्होंने सिर रख दिया। भाई अब चरणों में सिर ही रखना है तो पहले ही फर्स्ट स्टेज से हमें ये क्यों काम करें, जब गलती ही मांगनी है। तो इसका मतलब है कि इसके जो क्रोध के जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो फिर उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। साधु संत महात्मा की फिर अलग ही बात होती है हम लोगों से। वो कहने लगे मैं तो आपको जानता ही नहीं। कहते आप जानते नहीं, कल मैंने आपको बड़ा बुरा भला कहा था। कहता मैं तो कल में विश्वास ही नहीं करता, कल तो कल है, वो चला गया, हम तो आज में जीते हैं। नहीं, कहते मैंने आपके ऊपर थूका भी था। कहता मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन अगर तुम कहते हो और तुम बदल चुके हो तो बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्यशाली हो तुम, बहुत ही बढ़िया बात। कम से कम तुम बदले तो, बहुत से दुनिया में लोग हैं सब कुछ करते ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बदलते। तो उनके चरणों में उन्होंने सिर रख दिया उस इंसान ने, बुद्ध के चरणों में, और फिर आशीर्वाद भी लिया आगे से ना क्रोध करने का। तो साधु संत महात्मा की जो मैंने बात करी, तो इस तरह से कई बार हमारे कुछ प्लैनेट गुरु के रूप में भी कमज़ोर होते हैं, साधु संग भी कम होता है हमारे जीवन में, बुजुर्गों का संग भी कम होता है, तो भी हम कई बार क्रोध जो है वो कर लेते हैं। लेकिन उसके ढंग है निकालने की, उसकी एनर्जी के, जो बम फटा है उसको ठीक करने का बॉडी में एक ढंग भी है, जो हम लोग यहाँ कई बार डिस्कस करते रहते हैं।
और फिर ये ना आए तो साधु संग भी अच्छा है। जैसे कि वो साधु की बात करी, अभी ये भगवान फ़कीर बुद्ध की बात करी, तो ऐसे बहुत से जो साधु संत महात्मा हैं जो हमें देखो किस तरह से एक पॉजिटिव वे से जो है वो बातें सिखाते रहते हैं। और हम ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ऐसा संग ज़रूर जीवन में रखें जिसकी वजह से हमें इन बातों की तरफ जाना ही ना पड़े, परेशानी ना आए, और सिर्फ हम अपने प्रति जो हैं वो सुचेत रहें, सावधान रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें। वो जुगान फ़कीर की बात सुबह सुबह उठ के कि भाई अपने प्रति ईमानदार हो, जो उसका कहने का मतलब ये था कि जो भी अपने अवगुण है उसको किसी न किसी रूप से अन्न सही खाकर, सही सही मेहनत करके, सही सही सोकर, सही सही इंतज़ार लाकर, सही से विल पावर लाकर अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएं। तो इसी तरह की बातें हम दीपक जी से जानते रहेंगे और साथ ही जानते रहेंगे कि कुछ ऐसे मंत्र जो कि हमें ले जाते हैं अपने आप को भाग्यशाली बनाने की तरफ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने कर्मों के माध्यम से आप अपनी किस्मत को बुलंदियों तक पहुंचाएं, या फिर आप ये चाहते हैं कि एक छोटा सा बदलाव आपकी जीवन शैली में आपके जीवन को बदल दे, तो आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। दीपक जी यहाँ पर हमारे साथ 4 बजे तक मौजूद होते हैं। ज्योतिष और वास्तु से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब जो है वो यहाँ पर देते हैं। तो सवाल आपका चाहे कोई भी हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, या फिर रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100, 510-324-3100। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार। अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज़। हाँ नमस्कार पंडित जी। मेरा जन्म जो है वो 27 सितंबर को हुआ है दरभंगा में 10:10 रात में। अच्छा। तो पूछना था कि घर लेने का मन था, तो कब होगा वो? साथ में ग्रीन कार्ड और थोड़ा जॉब का भी पर्सनल प्रॉब्लम था, तो वो कब खत्म होगा? कितनी प्रॉब्लम है आपने इकट्ठी कर ली? ग्रीन कार्ड का इकट्ठा कर लिया, पर्सनल प्रॉब्लम इकट्ठा हो गया, काम का हो गया, घर का हो गया, सब चीज़ें आपकी बैलेंस होंगी। लेकिन एक काम आपका इस साल में होगा, ठीक है? वो घर के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करते रहें। नेक्स्ट 6 मंथ में भूमि का सुख जो है वो मिल सकता है। और दूसरा उपाय ये है कि जो ग्रीन कार्ड है उसकी थोड़ी सी वेट आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे आने वाले टाइम पे। और बाकी जो पर्सनल लाइफ के लिए एक उपाय मैं देता हूँ वो आप करें। एक कोरल पहने, 9 रत्ती से ऊपर होना चाहिए कोरल वो, और उसको रिंग फिंगर के अंदर पहने। और फिर आप जो उपवास भी करा करें, थोड़ा सा उसका भी सहारा ले लें, व्रत करा करें, ट्यूसडे का कर लिया करें। तो हनुमान जी का जी, इससे थोड़ा पर्सनल लाइफ के ऊपर भी असर पड़ेगा, अच्छा असर, पॉजिटिव असर पड़ेगा। और दूसरा फिर जो आपका थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, तो भूमि का सुख भी आपको मिलेगा। और ये जो 9 रत्ती का जो कोरल पहनना है वो कौन से उंगली में आपने बोला? रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। रिंग फिंगर में जी। और कोई पर्टिकुलर दिन है जिस दिन पहनना चाहिए उसको? मंगलवार के दिन उसको पहना जाता है, लेकिन फिर भी हमारे ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं। आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपको खास मुहूर्त या खास समय बता दिया जा सकता है, अपेसियस टाइम बता दिया जा सकता है, उस दिन पहने। कोई भी खास समय के ऊपर खास शुरुआत जब आप करते हो तो उसके खास नतीजे भी आपको मिलते हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जी जी। पंडित जी मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है February 17, 1988, 1:45 AM पे। कहाँ जन्म हुआ आपका? तो जन्म मेरा न्यू दिल्ली इंडिया में। क्या पूछना चाहते हैं आप?
तो पंडित जी 2 क्वेश्चन थे। एक मेरे यहाँ पे मतलब अभी मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ, तो H1 का पूछना था कि वो हो पाएगा या नहीं जी। और दूसरा शादी का पूछना था कि शादी कब तक होगी, घर वाले शादी करवाना चाहते हैं। जी, दोनों बातें जो हैं आपकी थोड़ा सा उसमें डिले है। अगस्त के बाद कोई एक बात आपकी जो है 2016 के बाद ठीक हो सकती है, खास करके आपका जो जॉब का है, जो वीज़े का है, वो अगस्त के बाद ठीक होगा। 2016 में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ठीक हो जाएंगी। और शादी के लिए आपका जो अगला साल है उसमें कोई आपको गुड लक मिल सकता है, पॉजिटिव कुछ हो सकता है। आप क्या करा करें, सुबह उठा करें, नहाने के बाद सबसे जो छोटी फिंगर है उसको रब करा करें गोल चक्कर के रूप में, ठीक है, दोनों उंगलियों को रब करा करें 5 to 7 मिनट तक। और एक पन्ना जो है वो अपनी सबसे छोटी फिंगर में पहने। तो दोनों काम तो आपको हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिले है उसके अंदर। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी, नमस्कार। दीपक जी, जो यहाँ पर ये उपाय बताया था आपने छोटी उंगली वाला, ये सुनने में थोड़ा सा अलग लगा। मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी, लेकिन जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी से। और अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं दीपक जी के ऑफिस के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100, 510-324-3100, या फिर आप विजिट कर सकते हैं mdastrology.com, mdastrology.com, और स्टूडियो का नंबर है 4089125565। जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं सुनीता बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ था 4 सितंबर 1969। 1 सितंबर 1969। या 4 सितंबर, पूना महाराष्ट्र में। टाइम ऑफ बर्थ 3:30 AM। 3:30 AM। क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना था, उनका मतलब टाइम नहीं है तो मैं अपनी कुंडली बता रही हूँ। मतलब थोड़ा उदास से रहते हैं, तो वो पूछना था कि कुछ कर सकते हैं उनके। कहाँ रहते हैं आपके मम्मी? मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे फादर पास मतलब गुजर गए 5 साल पहले। कोशिश करती हूँ मैं, पर थोड़ा उदास से रहते हैं, अकेले से रहते हैं। एक उनके गले में येलो सफायर और एक कोरल, दोनों 7 रत्ती से ऊपर होने चाहिए। किसी खास मुहूर्त के ऊपर डाल दीजिए और फिर साथ साथ में एक उपाय भी करा करें। उनके कमरे में एक लाल रंग का फूल जो है वो मंगलवार के दिन रखा करें और पानी के अंदर, तो उसको पड़ा रहने दें वहाँ जब तक वो सूख ना जाए। जब वो सूख जाए तो किसी पेड़ की जड़ के पास उसको जो है वो रखें। तीसरा उपाय ये करा करें कि उनको थर्सडे के दिन थोड़ा सा सुबह उठकर पूजा जब आप करते हैं उससे पहले ही हलवा बनाया करें, उसमें थोड़ा केसर डाला करें। केसर डालकर हलवा जो है पहले परमात्मा को, भगवान को भोग तो आप लगाते होंगे, सब खाना जब बनाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रार्थना करके जो है केसर युक्त जो हलवा है जो है ज़रूर अपनी मम्मी को दिया करें। इससे जो प्लैनेट वीक हैं खाने से और साथ में रत्न पहनने से दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो जो कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ी परेशानी मिल रही है, उनको थोड़े उदास रहते हैं या फिर थोड़ा सा वियोग भी हो जाता है क्योंकि फादर नहीं है आपके, उनके पति नहीं है, तो उससे फिर थोड़ा सा उनका शक्ति बन जाएगा, सूर्य बृहस्पति ठीक हो जाएंगे, उससे फिर जो है वो जो उनकी उदासी जो है वो चली जाएगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आपने कौन से स्टोन बोले? कोरल और कौन? कोरल और येलो सफायर, और गले में पहनना उसको, गले में कोई खास मुहूर्त पे आप उनको गले में डलवा दीजिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जी, नमस्कार।
दीपक जी, जैसे रत्नों के बारे में हमने बार बार ये बात बोली है कि खास मुहूर्त में उन्हें पहनना बहुत ज़रूरी होता है, अभिमंत्रित कराना और प्राण प्रतिष्ठा कराना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जी। और आपकी संस्था में भी कॉल करा जा सकता है 5103243100, 5103243100, अगर आप रत्नों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर आप कोई रत्न लेना चाहते हैं। जी, खास रत्न जो है वो लेना चाहें आप, खास रत्नों की क्वालिटी जो है उसके ऊपर बड़ा ध्यान होता है हम लोगों का। और फिर कई खास काम के लिए पहनना चाहते हैं, संतान सुख के लिए, शादी सुख के लिए, बिजनेस के लिए, जो ये महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, तो ब्लेसिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं, वो बड़ी ज़रूरी होती है। उसका खास फिर हम इंतज़ाम करते हैं, खास उसके ऊपर पूजा अर्चना करते हैं, फिर हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं। खास तिथि बताते हैं, कौन सी डेट है, कौन सा समय है उसको पहनने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका लाभ जो है वो हो सके। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारी बॉडी एक टेम्पल की तरह होती है, और जो मूर्ति का रूप बनकर आते हैं ये रत्न हमारे ऊपर। और जिन लोगों को रत्न मिलते हैं, राजे जैसा कोई कर्म किया होता है तब जाके रत्न मिलते हैं। नहीं तो हम बहुत सी चीज़ों पे पैसा तो ज़रूर खर्च करते हैं, लेकिन बहुत बार हम दुख ही भोगते हैं उसका, चिंता ही आती है उस पैसे को खर्च किए को। तो जब भी कभी मौका मिले या फिर आपका बिलीव है तो आप ज़रूर अपना, खास करके इस कंट्री में जो है लोग रत्न पहनते हैं, क्योंकि रत्न कुछ कई ऐसे होते हैं जो बड़े महंगे होते हैं, अफोर्ड नहीं किया जा सकता दूसरी कंट्री में जब हम होते हैं, लेकिन यहाँ सब लोग अफोर्ड कर लेते हैं आसानी से। और वो जो रत्न है एक अंटीने का भी काम करते हैं बॉडी के ऊपर, टेम्पल जिसको हम कहते हैं, अपनी बॉडी को एक मूर्ति का भी काम करते हैं। और मूर्ति फिर वो जिस तरह से एक मूर्ति के सामने हम झुकते हैं और फिर वो मूर्ति के सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं, और मूर्ति के सामने हम बैठकर शांत और साथ में आनंदित अनुभव करते हैं, इसी तरह से वो जो रत्न के रूप में आपने एक मूर्ति धारण कर ली, लक्की चार्म धारण कर लिया, जहाँ आपके कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करता है, वो आपके आभा मंडल को, ओरा को बैलेंस करता है, उसी प्रकार से आपको ब्लेसिंग भी देता है जी। खास रत्न होना चाहिए। और रुद्राक्ष भी इसी तरह से हैं, और मेटल भी हैं कई प्रकार के, कॉपर के रूप में, चांदी के रूप में, सोने के रूप में, इवन लोहे के रूप में शनि का जो होता है वो आपको खास तिरंगे, खास ऊर्जा, खास एनर्जी इस सारे सोलर सिस्टम से प्रदान कर देता है। ये खास विधियां हमारे शास्त्रों में ही मिलती हैं आरती, और इसका फ़ायदा जो है बहुत से लोगों ने लिया है, बहुत से लोगों ने हमारी संस्था से रत्न लिए, रुद्राक्ष लिए, और ऐसे रुद्राक्ष भी जो आपको आसानी से नहीं मिल सकते, जैसे कि 21 मुखी हुआ, आपको 16 मुखी हुआ, और 1 मुखी की भी हम बात करते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ है ये बात, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि कुछ सोर्सेज हैं जिनसे 1 मुखी भी जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन खास करके जो 16 मुखी 21 फेस ऐसे रुद्राक्ष जो है वो हमारी संस्था में पूजा हुई उनकी, और ख़ास लोगों को जो है वो मिला। आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो जो नंबर आपको बताए जाते हैं तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, और आपको ख़ास जो है ऐसी चीज़ें हम प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो आपके जीवन को तो बदलती हैं, खास करके जो आपकी सक्सेस है उसको मेंटेन करती हैं लॉन्ग टाइम तक। जी, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं या फिर आप अपनी सक्सेस को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं दीपक जी के ऑफिस के नंबर पर 5103243100, 5103243100, या फिर आप विज़िट कर सकते हैं mdastrology.com, mdastrology.com। दीपक जी, आप इस शो पर आए और इतनी अमूल्य जानकारी आपने हमारे बीच में रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में वही बातें होती हैं हमारी जो मैं हमेशा कह देता हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही कि आप मेरी सभी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुनते हैं हमारे प्रोग्राम को। आपकी सबकी ब्लेसिंग इसी तरह से बनी रहे, हम अपना जो ज्योतिष का ज्ञान है आपके साथ शेयर करते रहें, और आप सबका प्रेम भी इसी तरह से मिलता रहे, ताकि हम जो भी
कथा कहानी, व्रत उपवास रतन, हम जो भी जानकारियाँ हैं आपसे बड़े प्यारे ढंग से शेयर कर सकें। जो जो आपको अच्छा लगा है वो आप सबकी मेहरबानी है, आप सबका प्रेम है, आप सबकी कृपा है। जो जो नहीं अच्छा लगा है आपको वो मेरे ही बताने में, मेरे ही कहने में बहुत सी कमियां हैं। कोशिश करेंगे आने वाले समय में वो कमियों को पूरा कर सकें आप सबकी ब्लेसिंग के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।